हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक मैथ्स लेकर आए हैं आप लोग के बीच। आप लोग ध्यान से देखिएगा। बेसिक मैथ्स में हम नंबर सिस्टम यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इस सब के बारे में बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला जो है नेचुरल नंबर। पहला कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर यानी इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं के बारे में समझिएगा ध्यान से। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या यानी 1 2 3 4 डॉट 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 इस प्रकार से जो संख्या बनेगी इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। दूसरा जो है हमारा जो हो जाता है होल नंबर। दूसरा कौन सा? होल नंबर। होल नंबर जो है जिसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो है समझिएगा किसको कहेंगे? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से जो बनती है संख्या उसको क्या कहते हैं? होल नंबर। तो 0 को शामिल कर दिया गिनती की संख्या में ही, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जो संख्या आएगा इन्फिनिटी तक, इसको क्या कहेंगे? होल नंबर। फिर तीसरा नंबर में आता है आपका इंटीजर नंबर। तीसरा नंबर में क्या आएगा? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जो है इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के बारे में समझिएगा किसको कहते हैं? कि जिसमें कि याद रखना है माइनस वाला भी हो, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, जैसे कि -3 -2 -1 फिर 0, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 फिर 2 3, इसी प्रकार से चलते रहेगा। इस तरह की जो भी संख्या जो रहेगा इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। फिर 4 नंबर में समझिएगा, याद रखना है आपको सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या यानी किसको कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर। सम संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे कहेंगे 0 भी एक सम संख्या है। अब +-2, +-4, +-6, फिर +-8 इस प्रकार से जो संख्या आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? सम संख्या। 5 नंबर में है विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको कहेंगे? यानी ऑड नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जैसे कि +-1, +-3, फिर +-5, +-7। तो इस प्रकार से जो भी संख्या आएगा उसको क्या कहेंगे हम? विषम संख्या कहेंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे। अगला जो है आपका जो है 0 जो है पूछेगा 0 कौन संख्या है? तो 0 एक सम पूर्णांक संख्या। यहाँ पर नोट में लिख देते हैं 0 जो है सम 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। ठीक है। अगला जो है 6 नंबर में समझिएगा परिमेय संख्या। 6 नंबर में क्या समझना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और जो कि q ≠ = 0 हो, यानी नीचे वाला जो है यानी p/q के रूप में होगा, जहाँ क्या नहीं होना चाहिए? q ≠ = 0। ठीक है। तो उसको कौन संख्या कहेंगे? रेशनल नंबर। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि बोलेंगे 2/3, देखिए बटे के रूप में है, इसको कौन संख्या कहेंगे? यानी इसको परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 3/4, फिर -5, ये भी परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसके नीचे में कुछ नियत क्या है? 1 है। फिर 7, इसके नीचे में भी कुछ नियत क्या है? 1 है। तो ये सब जो भी संख्या होगा वो सब कौन संख्या होगा? ये सब परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको समझिएगा। अगला जो है आपका अपरिमेय संख्या। अगला कौन संख्या आता है? अपरिमेय
संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि रूट दो देखिए, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट 3 ये टूटेगा नहीं टूटेगा। रूट 5 इस तरह का, रूट 7 इस तरह का जो भी संख्या होगा, यानी कि जो कि यहाँ पर जो बटे के रूप में रहेगा, जिस पर रूट नहीं रहेगा, वो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जिस पर रूट रहेगा उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो इस तरह से समझिएगा आप लोग। अगला जो होता है आपका अभाज्य संख्या। अगला कौन संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको कहते हैं जिसको वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से, एक और स्वयं से कटे, सिर्फ एक और स्वयं से। जैसे कि 2, देखिए 1 से भाग लगेगा और सिर्फ 2 से ही लगेगा। फिर 3, फिर इसी प्रकार से 5, फिर यहाँ 7, 9 नहीं होगा, 11, फिर 13, इस प्रकार से 100 तक चलते रहेगा। इस तरह से जो भी संख्या होगा इसको कौन संख्या कहेंगे हम लोग। फिर इसी तरह से 17 हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी संख्या होगा कौन संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। अगला जो होता है 9 नंबर में भाज्य संख्या। अगला क्या होता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजाइट नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजाइट नंबर। कंपोजाइट नंबर किसको कहते हैं, कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो, यानी कि 3 संख्या से विभाज्य हो। जैसे कि सबसे पहला जो है छोटा जो है अभाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या होगा, 4। और अभाज्य संख्या का बात करेगा सबसे छोटा तो क्या होगा, 2 होगा। इसको समझिएगा। फिर जैसे 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर इसी प्रकार से अगला क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये सब कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक है, ये सब कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या। ठीक है, अच्छा से समझिएगा। अगला नंबर जो है 10 नंबर में समझिएगा। 10 नंबर में जो है जैसे कि अभाज्य संख्या एक होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जिसके कि ये, जैसे कि जिसका वैसी 2 संख्या जिसका कि HCF क्या हो, 1 हो। वैसी 2 संख्या जैसे A और B ले लेते हैं। B का HCF क्या हो, 1 होगा। HCF मतलब क्या होता है, मॉस जिसका क्या हो, 1 हो। जैसे कि एग्जाम्पल में इसका समझिएगा। जैसे कि 2 और 3 इसका HCF निकालिएगा, कितना होगा, 1 होगा। 4 और 9 इसका HCF कितना होगा, 1। 5 और 13 कितना आएगा, 1। 9 और 16 इस तरह से जिसका जो HCF निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इस सब का HCF क्या होगा, 1। तो उसकी को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। समझिएगा अच्छा से। ठीक है, अगला जो है 10 नंबर हो गया। अब 11 नंबर, इसमें कुछ नोट है, नोट को भी लिख सकते हैं। वैसे नोट में थोड़ा सा, जैसे कि जितना भी सम संख्या है, लगातार 2 लगातार सम संख्या का HCF जो है 2 होता है। याद रखिएगा, इठो लाइन 2 लिख देते हैं। लगातार सम संख्या का 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, और 2 लगातार जो है विषम संख्या कहे, एक नोट और लिख लीजिएगा। 2 लगातार विषम संख्या या प्राकृत संख्या या अभाज्य संख्या का मॉस जो है यानी HCF 1 होता है।
जैसे दो लगातार क्या लिखे हैं, विषम संख्या। जैसे कि दो लगातार विषम संख्या ले लीजिए 1 और 3। देखिए इसका मौसा निकालेगा, फिर 3 और 5 भी ले लीजिए, इसका मौसा कितना होगा 1। फिर प्राकृत संख्या दो लगातार लीजिए, जैसे 2 3 लगातार है कि नहीं, यानी कि, और फिर अभाज्य संख्या दो लगातार लीजिए। अभाज्य संख्या भी जैसे कि 5 और 7, इसका जो है इस सब का जो है HCF जो आएगा आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा सबका। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। और एक नोट में, तीसरा नंबर नोट में लिखिएगा कि 1 से कहेगा 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या होता है। 1 से पहले 25 तक देख लीजिए, 1 से 25 तक में कितने अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक में याद रखना आप लोग को नोट होगा, कितना होगा, नोट हो। और उसी प्रकार से कहेगा 25 से 50 में कितना होगा, तो याद रखना आप लोग को 25 से 50 में 6 होगा, तो 9 6 15। इसी प्रकार से अगर 50 से 75 कहेगा, 50 से 75 के बीच कितना अभाज्य संख्या होगा, तो इसके बीच भी 6 होगा। और फिर 75 से 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या होगा, तो इसके बीच जो है आपका 4 हो जाएगा। टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा, 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में 25 हो जाएगा टोटल जो है 1 से 100 तक में कितना हो जाएगा, 25। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ 10 और यहाँ 9 6 15, 15 और 10 25, टोटल जो है 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। अब अगला देखिए, इसी प्रकार से कुछ बेसिक बातें हम बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। जैसे कि बेसिक चीज़ जो है, जैसे आप लोग सुने होंगे 1 2 3 प्लस 1, इस तरह से n तक के कहेगा प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। n इंटू n प्लस 1/2 होता है, यानी कहेगा प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग तो क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना आप लोग को, n इंटू n प्लस 1/2। फिर इसी प्रकार से दूसरा नंबर में कहेगा प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, 2, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इसी प्रकार से n वर्ग। तो क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, यानी इसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। फिर इसी प्रकार से तीसरा नंबर में याद रखना है आप लोग को घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के लगातार जो है घनों का योग। तो इस तरह से घनों का योग पूछेगा तो क्या बोलेगा, n इंटू n प्लस 1/2, इसका जो है होल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और 4 नंबर में फिर याद रख सकते हैं आप लोग अच्छे से, ये सब जो है याद रखना है। जैसे कि 4 नंबर में कहेगा 1 3 5 7 9 प्लस 1, इसी तरह से n तक के जो है n लगातार विषम संख्याओं का योग कहेगा। देखिए ये सब विषम संख्या है कि नहीं, ये सब का योग कहेगा आप लोग को, तो क्या लगाना है फॉर्मूला, इसके लिए याद रखना है n स्क्वायर कर देना है। क्या लिखेंगे इसको, n लगातार विषम संख्याओं का योग। ठीक है, और अगर दिक्कत देगा n लगातार सम संख्याओं का भी योग पूछ सकता है, 2 4 6 8, इसी प्रकार से जो है n तक जो है कहेगा तो क्या करना है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 होता है, यानी n लगातार सम संख्या, यहाँ कौन संख्या है, सम संख्या, सम संख्याओं का
योग। ठीक है, इसके लिए ही फॉर्मूला हो गया आपका, तो इसको भी ध्यान में रखना है, अच्छे से सबको याद रखना है आप लोग को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट बेसिक टॉपिक लेके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।